नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो रात्रि 9:01 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रातः 5:46 तक और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। शोभन योग गर करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज कर्क की संक्रांति है। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कौन सी राशि है आपकी कुंडली के एकादश भाव में, यानी लाभ भाव में, जो तो शास्त्र में इच्छा पूर्ति, सफलता, आर्थिक समृद्धि का कारक माना गया है कुंडली के लाभ भाव को। और क्या आप जानते हैं कि इस भाव में जो स्थित राशि है वो बताती है कि आपके भीतर कौन सा वो विशेष गुण है जो धन संपदा के लिए बेहद उपयोगी है। आज इसे हम विस्तार से जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। साथ ही साथ चर्चा होगी 21 जुलाई दिन सोमवार के मुहूर्त की, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ में है तो वहीं गुरु मिथुन में, सूर्य और बुध आज कर्क में होंगे। मंगल और केतु युति बनाकर सिंह में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में तो वहीं शनिदेव चंद्रमा के साथ युति बनाकर वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज प्रातःकाल थोड़ी देर तक देवगुरु के नक्षत्र में जरूर रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात पूरे दिन इनका जो संचरण है वो शनिदेव के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो बुधवार का दिन सौम्यवार है और शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और ये चंद्रमा स्वयं शनिदेव के साथ युति बना रहे हैं मीन राशि में। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 21 जुलाई दिन सोमवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, हल प्रवहन, बीज वपन, कर्ण मर्दन, धान्य रोपण, वृक्षारोपण, सेवा आरंभ करनी है,
आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, दीक्षा ग्रहण करना है, आभूषण निर्माण और धारण, और प्रिय दर्शकों सर्वाधिक जरूरी मुहूर्त वह है जीर्णादि गृह प्रवेश। यह प्रायः श्रावण के महीने में विशेष रूप से प्राप्त होता है और भी समयों में मिलता है जीर्णादि गृह प्रवेश। इसका महत्व जान लीजिएगा। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो उसका भी मुहूर्त होता है। मुहूर्त ये जीर्णादि गृह प्रवेश दो तरह से देखा जाता है। अगर आपने कोई बना बनाया घर खरीदा है जिसमें पहले लोग रह चुके हैं लोग और उसका गृह प्रवेश हुआ है, तो आप जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है गृह की पूजा करेंगे, वो जीर्णादि गृह प्रवेश कहलाता है। ये जीर्णादि गृह प्रवेश आप अपने लिए कहीं फ्लैट इत्यादि भी ले रहे हैं किराए पर, उसमें भी इसको देखना चाहिए। तो जीर्णादि गृह प्रवेश का मुहूर्त मिल रहा है। वाहन क्रय, दक्षिण दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों ये सभी कार्य सुबह 9 बजे से 9:35 यानी 35 मिनट का समय आपको सिंह लग्न में मिल रहा है। और साथ ही साथ गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 9:42 से 11:10 के बीच प्राप्त हो रहा है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये सभी मुहूर्त आज के नहीं हैं, याद रख लीजिए। आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का मुहूर्त अगर आपको जानना है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को आप जाकर के देखिए, आज के मुहूर्त को वहां पर आप जान पाएंगे। तो ये जो भी कार्य आपको इसमें से जरूरी हो, विशेष करके मैंने जिक्र किया, वो था जीर्णादि गृह प्रवेश। अगर आपको ऐसा कोई परिवर्तन करना है तो जरा रुक जाइए और इस मुहूर्त में करिए। और बाकी गर्भाधान का मुहूर्त आपको मैंने बताया। अब किस नक्षत्र में है आपके चंद्रमा, जरा देखिए कि स्त्री या पुरुष या नपुंसक संज्ञक नक्षत्र में है आपके चंद्रमा। यदि नपुंसक संज्ञक नक्षत्र में है आपके चंद्रमा तो कैसा होगा आपका व्यक्तित्व। बड़ा ही अद्भुत विषय था ये। 27 नक्षत्र और उन 27 नक्षत्रों का एक ऐसा अद्भुत वर्णन जिसे आपको अवश्य जानना चाहिए। कि आपने कभी गौर किया कि ये विषय अगर आप अपने ऊपर लागू करके देखें, उस समय जिन लोगों ने देखा था उस सब ने यही कहा था कि बिल्कुल अद्भुत ये विषय है, हमें अपने ऊपर लागू करके हमने देखा। अगर आप नए हैं या इस विषय को अभी तक नहीं देख पाए हैं तो एक बार आपको इस लिंक को क्लिक करना चाहिए और इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। बड़ा ही अद्भुत विषय था ये। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का लाभ भाव, पहले सिद्धांत समझिए फिर हम चर्चा करेंगे। जैसे जन्म कुंडली में ग्रह महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण भाव और भावगत राशि भी है। भावगत जो राशि है वो ग्रह का उस समय का घर बन जाता है। अब घर से भी आपके जीवन पर, आपके व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एक उदाहरण से समझिए तो आप खरब के स्वामी हैं, खरबोपति हैं, और आप कहां रहते हैं तो झोपड़पट्टी में। कोई मानेगा नहीं। आप खरबपति नहीं हैं, आपकी कमाई बहुत कम है, लेकिन रहते आप सबसे पॉश इलाके में हैं जहां केवल खरबपति रहते हैं। कोई मानेगा कि आप खरबपति नहीं हैं। तो यह प्रभाव किससे पड़ा? घर के कारण पड़ा। तो घर का यह प्रभाव ग्रह पर भी पड़ता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। अब ये जो भावगत राशियां हैं ग्रह पर जो अपना प्रभाव डालती हैं, ये राशियां अपने तत्व के अनुसार, अपने गुण के अनुसार ग्रह को प्रभावित कर देती हैं और उसका प्रभाव आपके आय पर पड़ता है। वैसे तो यह विषय बड़ा ही अद्भुत है और जन्म कुंडली के 12वें भाव से संबंधित होना चाहिए, लेकिन आज केवल चर्चा लाभ की है क्योंकि हमारे जीवन में सबसे पहली जरूरत तो इसी की है। तो ऐसा कौन सा विशेष गुण, प्रतिभा इत्यादि है जो आपकी आर्थिक सफलता के दरवाजे को खोलने वाली है? आइए जानें आपकी जन्म कुंडली के लाभ भाव को, क्योंकि इससे बेहतर कोई और जवाब तो दे ही नहीं सकता। आपकी कुंडली का लाभ भाव ही ये बताएगा कि कैसी प्रतिभा आपके अंदर है, कैसा अद्भुत गुण आपके अंदर छुपा हुआ है। खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए आपकी कुंडली के लाभ भाव में कौन सी राशि बनी हुई है। मेष से लेकर मीन 12 राशियों की मैं चर्चा कर रहा हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के लाभ भाव में यदि मेष राशि बनी हुई हो तो यह राशि कैसी है? तो यह अग्नि तत्वीय राशि है। और अगर जन्म कुंडली के लाभ भाव में मेष राशि है तो ऐसे जातकों के जीवन काल में यह तीव्र ऊर्जा उत्पन्न करने वाली राशि अचानक लाभ के योग बना देती है। फलतः ऐसे जातकों को पहले तो जोखिम भरा, यानी जिस कार्य से आकस्मिक धन आता हो और जिस कार्य में जोखिम अधिक हो,
ऐसे जगहों पर विशेष प्रयास करना चाहिए, वहां से धनागमन होगा। एक जन्म कुंडली का वैसे तो दूसरा भाव धन संचय करने का है, लेकिन जिनकी कुंडली के लाभ भाव में मेष राशि बनी हुई है, यानी मिथुन लग्न की यह चर्चा हुई, तो उन लोगों को विशेष रूप से धन संचय का भी निरंतर प्रयास करते रहना जरूरी है, क्योंकि लाभ भाव में बनी ये मेष राशि इस बात की सूचना है कि धन आएगा जाएगा, और आपको जीवन काल में सदैव ऐसे धन आगमन पर फोकस करना है जिसमें थोड़ा रिस्क हो, तो जिसमें थोड़ा जोखिम हो, ऐसे कार्यों को करिए। फिर देखिए, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में वृषभ राशि हो, यह भूमि तत्वीय राशि है, स्थिर राशि है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातकों का जो धन है वो विशेष रूप से स्थिर होता है, मजबूत होता है, इनका धन संचयन भी बड़ा उत्कृष्ट होता है, स्थायी संपदा, दीर्घकालिक लाभ इनको जीवन में खूब प्राप्त होता है और इनको फलता भी है। अतः आपको अपने जीवन काल में धन लाने का जो प्रयत्न करना है वो स्थायी काम से सोचना है और स्थायी काम से करना है। जैसे आप कोई भी काम करिए, नौकरी करिए, व्यापार करिए, आपको सदैव ये ध्यान रखना है कि 4 दिन में कमा के निकल गए ना, कंटिन्यू करना है आपको। तो इसीलिए आपको स्थिर काम करना है। जो भी काम करिए, मतलब अगर आप कस्टमर को कुछ दे रहे हैं तो ये मान के चलना है कि फिर आएगा। आप मेष की तरह नहीं सोच सकते कि आए हो आज, कल आओ ना आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आज आए हो ठीक है आज मैं ले लूंगा, ये ध्यान रखना है। मैं एक सामान्य उदाहरण दिया हूं, हर पॉइंट पर इसको लागू कर लीजिए। मिथुन राशि ये वायु तत्वीय राशि है, और मिथुन राशि यदि कुंडली के लाभ भाव में हो तो ये इस बात की सूचना है कि आय के कई स्रोत बनेंगे जातक के पास। हां, ये बात अलग है कि जातक के पास धन संग्रहित नहीं हो सकेगा, पर जातक मल्टीटास्किंग और संचार से जुड़े क्षेत्रों से विशेष लाभ अर्जित करेगा। साथ ही साथ ऐसे जातकों को जीवन काल में यह बात सदैव ध्यान रखना है कि एक नहीं, एक से अधिक कार्यों से धन अर्जित करना है। यानी आप ये भी करिए, ये भी करिए, ये भी करिए, 3-4 तरह से मल्टीटास्किंग आपको करना है, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा और इसी से आप खूब धन पाएंगे। जन्म कुंडली के लाभ भाव में यदि कर्क राशि बनी हुई हो तो यह जल तत्वीय राशि है, और कर्क राशि का यहां पर होना यह उतार चढ़ाव को, धन के स्वभाव को कैसा प्रदर्शित कर रहा है? उतार चढ़ाव। यानी आप चाहे जो काम कर लीजिए, लेकिन आपके काम का जो स्वभाव होगा वो वैसा ही होगा। अब सरकारी नौकरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी नौकरी में उतार चढ़ाव नहीं हो सकता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर हो, बाकी के फील्ड हो, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसे लोगों के लिए ज्योतिषशास्त्र कहता है कि अगर ऐसा जातक कोई पारिवारिक व्यवसाय है उसको अगर करे तो उससे विशेष धन उसको अर्जित हो सकेगा। सो आपको पारिवारिक व्यवसाय पर विशेष फोकस करना होगा। अगर जन्म कुंडली के लाभ भाव में सिंह राशि बनी हुई है तो यह अग्नि तत्वीय राशि है, स्थिर राशि है, और आपकी प्रतिष्ठा, राजकीय कार्यों को यह विशेष प्रदान करती है। नेतृत्व क्षमता से आपको धन आता है। अब सवाल उठता है कि नेतृत्व क्षमता वाला कौन सा कार्य है? आमतौर पर जन्म कुंडली में एकादश भाव में यदि सिंह राशि बनी हुई है तो जनता का पैसा तो आपको मिलता है, लेकिन सरकार के माध्यम से मिलता है। समझ गए? जनता का पैसा तो आपको मिलता है, लेकिन सरकार के माध्यम से विशेष रूप से मिलता है। अब वैसे तो देखा जाए तो तुला लग्न की चर्चा हुई, तुला लग्न वाले जन्मजात नेता अभिनेता होते ही हैं, परंतु ऐसे लोग जिनकी कुंडली के लाभ भाव में सिंह राशि बनी हुई है और वो सरकारी नौकरी या सरकारी कोई कार्य करें, व्यापार भी करें तो सरकार से जुड़ा हुआ करें, तो आपको जीवन काल में विशेष पैसा आएगा, स्थायी पैसा आएगा और लगातार पैसा आएगा। जन्म कुंडली के लाभ भाव में कन्या राशि बनी हुई हो तो यह भूमि तत्वीय राशि है, और एकादश भाव में यह अत्यंत शुभ मानी गई है। एकादश भाव में कन्या राशि का होना अत्यंत शुभ है। यह वृश्चिक लग्न की कुंडली हुई और यह इस बात की सूचना है कि जातक को सुनियोजित धन मिलेगा। वो संचय भी करेगा, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के दम पर आर्थिक स्थिति को स्थिर करेगा और मजबूत करेगा। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में एकादश भाव में कन्या राशि बनी हुई है, जो वृश्चिक लग्न के हैं, आपको ऐसे कार्य करने हैं जो व्यापारिक कार्य तो हो लेकिन सुनियोजित हो। यानी आपको भी जो कार्य करना है तुरंत फुरंत कमा के हट जाना है, कमा के भागना, ऐसा नहीं करना। आपको जो भी करना है मैं भी थोड़ा पाऊं, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी थोड़ा पाएं।
ये सोच हमेशा आपको रखनी पड़ेगी। याद रखिए, सुनियोजित तरीके का अर्थ ही यही होता है कि अकेले आप भाग खाकर भाग नहीं सकते हैं, सबको लेकर के चलना पड़ेगा। और कन्या नाम ही है मैनेजमेंट का, तो लाभ भाव में अगर ये राशि बनी हुई है तो ये इसी बात की सूचना देती है। प्रिय दर्शकों, इसमें परिवर्तन जरूर आ जाएगा कुछ बातों का, यहां पर बैठे ग्रह और ग्रह की दृष्टि से। लेकिन यह बात हमेशा याद रखिएगा कि जैसा मैंने प्रारंभ में उदाहरण दिया था कि घर भी अपना विशेष प्रभाव रखता है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। लाभ भाव में यदि तुला राशि बनी हुई है तो यह वायु तत्वीय राशि है। ऐसा जातक सामाजिक संपर्क, व्यापार, पार्टनरशिप से निरंतर लाभ प्राप्त करता है। कोई ना कोई क्रिएटिव कार्य आपको सोचना होगा, आपकी सफलता तभी स्थिर और आय लगातार बनी रहेगी। अब क्रिएटिव का क्या अर्थ है? कहने का तात्पर्य बस इतना कि कुछ ना कुछ नया हमेशा सोचिए, कुछ ना कुछ नया। एक ही काम पर रुके नहीं रहना है आपको। ये भी किया, कुछ दिनों के बाद कुछ और भी किया, यानी दिमाग में जो आइडियाज उत्पन्न आपके होते रहते हैं उस पर आपको वर्क करना है और इसी से आपको लगातार पैसा आता रहेगा। वृश्चिक राशि यदि कुंडली के लाभ भाव में बनी हुई है तो ये जल तत्वीय राशि है और एकादश भाव में इस राशि का होना अचानक, अप्रत्याशित और गुप्त तरीके से धनागमन की सूचना देता है। अब ये सीधी सी बात है, मकर लग्न की कुंडली हुई। अब ऐसा जातक अनुसंधान या कोई ऐसा कार्य जहां इन्वेस्ट ही करके छोड़ दिया कुछ दिनों तक, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना चाहिए, वहां से आपको पैसा आएगा। जमीन में आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, वो जमीन कुछ दिनों के बाद बढ़ जाएगा। तो आपको हमेशा यह याद रखना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा फोकस करना है। ऐसे जगहों से पैसा आपको आने वाला है। ऐसा कोई कार्य करना है जिसमें लगा करके छोड़ दीजिए, एक लंबे समय के बाद ही सही पर अच्छा पैसा वहां से आएगा। धनु राशि यदि आपकी कुंडली के लाभ भाव में बनी हुई है तो ये अग्नि तत्वीय राशि है, महत्वाकांक्षाओं की राशि है। देखा जाए तो आपको आध्यात्मिक शिक्षण से और आप खर्च से धन अर्जित करेंगे। बड़ा ध्यान से सुनिए, मैं कमाल की लाइन बोल रहा हूं आपको। आपका धन आगमन का जो तरीका रहेगा वो खर्च से धन आगमन होगा, अर्थात आपको पैसा बोना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप 4 रुपए कमाए तो बाकी का रूल क्या कहता है कि हमने 1 रुपए खर्च किया, बाकी 3 रुपए बचाए, ऐसे इत्यादि। आपको जब 4 रुपए आए तो लगभग 3.5 रुपए खर्च करने की तैयारी रखिए। 50 पैसे में ही अपने जीवन को चलाइए। वो 3.5 फिर आपके पास बड़ी मात्रा में रिटर्न होकर आएंगे और ये क्रम आप चलेंगे, खर्च से ही आपके इनकम के रास्ते बनेंगे। मकर राशि यदि बनी हुई है तो ये पृथ्वी तत्वीय राशि है और स्थिर शुभ कार्यों से आपको जीवन काल में खूब आर्थिक लाभ होने वाला है। याद रखिए, इस बात की सूचना है कि आपको जो धन मिलेगा वो थोड़ा कम मिलेगा और परिश्रम से मिलेगा, अत्यधिक परिश्रम से। आपको जो भी कार्य करना है अनुशासित ढंग से करना है। धनागमन के साथ साथ धन संचयन पर ज्यादा फोकस करना है, यानी तुरंत लाभ हो जाए ये मत सोचिए। आप पहले तो ये सोचिए कि दीर्घकालिक लाभ हो, यानी होता रहे लाभ और धन आए उससे ज्यादा संचित हो। कुंभ राशि यदि लाभ भाव में बनी हुई है तो ये वायु तत्वीय राशि है। तकनीकी विचार, आधुनिक व्यवसाय, आधुनिक सोच, नया कोई आप आइडिया लाए हैं उस पर काम करके आपको तेजी से धन आगमन होते रहने वाला है और निरंतर होता रहेगा, इसमें कुछ विचार नहीं करना। और लाभ भाव में यदि मीन राशि बनी हुई है, ये जल तत्वीय राशि है और आर्थिक दृष्टिकोण से ये उतार चढ़ाव की स्थिति को प्रदर्शित करती है। लेकिन ऐसा जातक आध्यात्मिक कार्य, कोई ट्रस्ट हो गया, कोई एनजीओ इत्यादि हो गया, ऐसा आपने कुछ किया, कोई धार्मिक संस्था इत्यादि हो गई, आपने ऐसा खोला और इसी से धन आगमन होगा, धन संचय भी होगा और इसी से आपका जीवन सहज ढंग से चलेगा। प्रिय दर्शकों, मैं आपको वैसे बता दूं कि यह विषय इतना ही नहीं है। राशिफल में था तब भी समय देखिए काफी जा चुका है, पर मैं आपको बता दूं कि इस विषय में अभी और गहराई है। मैंने मूलतः देखा जाए तो कुछ ऊपरी बातें अभी आपको बताई हैं, इसमें और अधिक गहराई की चर्चा की आवश्यकता है। फिलहाल राशिफल का कार्यक्रम है तो आप राशिफल आगे सुनिए, लेकिन हाँ, जन्म कुंडली के लाभ भाव से बहुत कुछ पता चलता है आपके जीवन काल में कैसा धन और कितना धन आपके पास होने वाला है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वादश में 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। आज दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको सबसे पहला तो काम यह करना है कि स्वर्ण जल से स्नान और स्वर्ण जल का पान, यानी सोने को जल में डालकर उसी जल से स्नान करिए, उसी जल को पीजिए। अगर कोई अंगूठी इत्यादि जो है धारण किया हुआ न हो, ऐसा सोना हो तो उसको जल में डालकर करिए। आप इससे आपकी मानसिक ऊर्जा जबरदस्त ढंग से काम करेगी।
करियर में भी अच्छी कोई खुशखबरी मिलेगी। आज भुवन भास्कर की संक्रांति है, जो कि आपकी राशि से चतुर्थ में है। लोगों से मिलने जुलने के लिए बहुत अच्छा होगा। सोच समझ करके निर्णय लीजिए, और कार्यस्थल पर हो तो बॉस का, और घर में हो तो पिता का सम्मान विशेष रूप से करिए। प्रतिस्पर्धा वैसे करने की किसी से आवश्यकता नहीं है, करते भी हैं तो आप जीतेंगे आप ही। कोई निवेश कर रहे हैं तो सलाह लेकर के करिए और थोड़ा थोड़ा करके करिए। आज आय और व्यय दोनों पर कड़ी निगाह रखिए। दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के मामले में देखा जाए तो दिन वैसे सामान्यतः ठीक है, बस पार्टनर से किसी बात को लेकर के अनबन संभव है। भोजन का जरा ध्यान विशेष रूप से रखना है। विशेष मसालेदार चीजों का उपयोग आपके लिए ठीक नहीं है। और आज दूध का पान न करें, दूध आपके लिए ठीक नहीं है पीना, वो भी आपको परेशानी में डालेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप थोड़ा थोड़ा करके करें और जानकार की राय से करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो आज का दिन बढ़िया है। 2 मुट्ठी शक्कर आपको लेना है और प्रातःकाल खाली जगह पर चींटियों के लिए डाल देना है। भाग्य आपका साथ देने वाला है और कुल मिलाकर के हर प्रयास आपका सफल होने वाला है। कार्यस्थल की बात करें तो वहां दिन बढ़िया है, क्योंकि उच्चाधिकारी आज से आपसे प्रभावित होंगे। आपके काम में वृद्धि होगी, आपके पद में वृद्धि होगी। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में आज वृषभ के जातकों का दिन बढ़िया है। व्यवसायी हैं आप, व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए, बड़ी संभावनाओं को लेकर के आ रहा है दिन। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो करिए, और लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन आपके लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश अवश्य करिए। वहीं मिथुन के जातकों की बात करें तो आज दिन कैसा है आपके लिए, तो आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपना नित्य कर्म करके 5 इलायची के दाने खाली पेट मुंह में रखना है और उसका धीरे धीरे सेवन करना है। सकारात्मक विचार के साथ कदम आगे बढ़ाएंगे तो सफलता मिलेगी और हर क्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। कार्यस्थल पर जो भी ऑफर मिले, विशेषकर कोई जोखिम भरा ऑफर, तो उसे आज स्वीकार कर सकते हैं। भुवन भास्कर का परिवर्तन आपके लिए ठीक है। कोई जोखिम भरा निवेश कर रहे हैं तो वो भी आप करिए, बस सोच समझ करके करेंगे तो बड़ा लाभ आप पाएंगे। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। पर किसी को ऋण देने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार करना चाहें तो कर सकते हैं, और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है, तो जरा ध्यान रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप करें। बात कर्क की कर लें तो भाग्य कर्क के जातकों का साथ है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए और ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का जप करिए। भाग्य आपका साथ देगा। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहने वाली है। माता पिता के साथ संबंध में सुधार, छोटे भाई बहनों का सहयोग, और भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना आपके मन में है तो वो योजना पूर्ण होगी। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, दिन बढ़िया ही रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बातों से सहमत होंगे। कोई ऐसा कार्य आपको मिलने वाला है जिससे करके अच्छा खासा आपको फायदा मिल जाएगा। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है और आज विपरीत का विशेष सम्मान करिए। तो इन लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बात विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा है दिन, हर तरह के अध्ययन के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों को सावधानी बरतनी चाहिए। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर धतूरे का पुष्प अगर अर्पित कराएं तो इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। जिद मत करिए। आज प्रवाह के साथ, धारा के साथ प्रवाह में बहिए। आज धारा के विरुद्ध जाने का दिन नहीं है। विवाद किसी से मत करिए। विवाद की स्थिति में आपको नुकसान होगा। सफलता की जगह असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। कार्यस्थल पर भी इस बात का ख्याल रखिए। वाणी पर अपने संयम रखिए और स्वास्थ्य का अपना विशेष रूप से ख्याल रखिए। ब्लड प्रेशर है या किसी भी तरह का और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, जोड़ों के दर्द इत्यादि से परेशान है तो ये परेशानी बढ़ सकती है। कोई भी निर्णय ले रहे हैं बहुत सोच समझ करके लीजिए। बहस विवाद से दूर रहिए। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि एक बात बता दूं, विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी बात यह है कि कोई शुभ सूचना या कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो कि आपके लिए अच्छी हो। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों का दिन ठीक है। आज अगर घर में तीर्थ का जल जैसे गंगा जल इत्यादि है तो उसको पात्र में डालिए और उसमें बाकी जल भर करके उसी जल से स्नान करिए। व्यस्तता का आपको लाभ मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी और कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो दिन आपका बढ़िया जाने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि साथ के लोगों का पूरा सहयोग और उच्चाधिकारियों से सम्मान आपको प्राप्त होगा।
कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, कारोबार में निवेश फायदेमंद रहने वाला है। पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत करिएगा, किसी से झूठा वादा मत करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, प्यार का इजहार करना चाहता शख्स इजहार कर सकते हैं। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इस पर भी कार्य कर सकते हैं। तो अच्छा है दिन कुल मिलाकर के। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, जीवन साथी को परेशानी अगर पहले से, जैसे नींद की कमी, तो उनकी ये तकलीफ आज बढ़ सकती है या वैसे के वैसा रह सकती है, उसमें कोई अंतर नहीं दिखता। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। तुला के जातकों का भाग्य भी ठीक है। आज पूरा दिन बढ़िया रहने वाला है। जल में एक लौंग डालिए और उसी जल से भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। दिन आपके लिए अच्छा जाएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। अपनों का साथ, अपनों का प्यार और आत्मविश्वास के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन मैं अच्छा कहूंगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग प्राप्त होने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन विशेष फायदेमंद है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। धैर्य के साथ करिए, फायदा मिलेगा। परिवार के सदस्यों का विशेष सहयोग मिलेगा। माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई परीक्षा भरनी है, कोई परीक्षा देनी है, कोई फॉर्म भरनी है, कोई इंटरव्यू इत्यादि है, जरूर कर दीजिए। बड़ा अच्छा है दिन आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश करें। वृश्चिक के जातक सावधानी बरतें और आज का दिन ठीक नहीं है। जल में एक चुटकी हल्दी डालकर के उसी जल से भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। आत्मविश्वास में कमी आपको महसूस होगी। कोई बड़ा कार्य न करें। बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा अनबन या मतभेद की स्थिति है। नौकरी से संबंधित कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो आपको मानसिक रूप से दुखी करे। किसी दूसरे के कार्य में दखलंदाजी करने से आपको बचना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। लेन देन के मामले में सावधानी बहुत जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला न करिए, अन्यथा नुकसान होगा। हालांकि अच्छी बात एक ही है, वह है आपको जीवन साथी के आपके तरक्की मिलने वाली है। प्रेम संबंध में मानसिक तनाव, दबाव व्याप्त रहने वाला है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट दर्द और मसालेदार भोजन के उपयोग से या बासी भोजन के कारण या यूं समझ लीजिए कि डाइजेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश से आप बचें। धनु के जातकों का दिन मिश्रित है, यानी ठीक ठाक है। अच्छा भी बहुत नहीं कहूंगा, खराब भी नहीं, ठीक ठाक। आज प्रातः काल खाली पेट जल में 4-5 बूंद शहद का मिलाकर के उस जल का पान कीजिए, फायदा होगा। आज अपनी बातों से किसी को सहमत तो आप कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने दोस्तों को आप नाराज भी कर सकते हैं। कार्यस्थल पर व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी। आज का दिन आपके लिए चुनौतियां पेश करने वाला है। अच्छी बात यह है कि आप हर तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो दिमाग में एक से बढ़कर के एक आइडियाज उत्पन्न होंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी का अपमान न करें। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को गले में दर्द है या कफ जन्य रोग है या जिनको हार्ट की तकलीफ है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करें। मकर के जातकों का भाग्य भी ठीक दिखता है। आज प्रातःकाल खाली पेट 5 इलायची के दाने उसे ले लीजिए अपने मुंह में और धीरे धीरे रख करके उसका सेवन करिए। कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है। भाग्य आज आपके साथ देने वाला है। सोचे हुए सारे काम होंगे और वक्त रहते होंगे। नौकरी के लिए प्रयास करें तो सफलता। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग हैं और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। बस कोई जोखिम भरा कार्य न करें। जो काम आराम से और शांति से हो रहा है उसी को करिए। किसी का अपमान, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश, ये सब न करिए। साथ के लोगों का संबंध के जो साथ के आप काम करने वाले उनके साथ संबंध मधुर बनाए रखना बहुत जरूरी है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी। जितने भी प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश करें। तो वहीं कुंभ के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। स्नान के पश्चात शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर सफेद पुष्प अर्पित करिएगा और मन लगा करके काम करिएगा, धैर्यपूर्वक काम करिएगा। आपकी समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा अगर किसी समस्या में है तो। कार्यस्थल पर दिन आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। समय आपका साथ दे रहा है, भाग्य साथ दे रहा है। व्यर्थ के किसी
परेशानी पचड़े में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अपने काम से काम रखिए, दूसरे के काम में दखलंदाजी मत करिए। जोखिम भरा कार्य भी अगर कोई करना हो तो कर सकते हैं खुद के लिए। कहीं पुराना पैसा आपका फंसा हुआ था, उसके वापस आने का योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज किसी से थोड़ी बहस करनी है, सामने वाले को दबाना है, बात कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती, थोड़ी मानसिक बेचैनी संभव है। लकी अंक 4 और लकी कलर सफेद है। निवेश करें। मीन के जातक जो हैं, उनका जातक मिश्रित है, ठीक ठाक। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए, हर कार्य में थोड़ी देरी होगी। हां, कहीं पैसा लंबे समय से फंसा हुआ है तो उसके वसूली के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर ठीक है सब कुछ, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां रहेंगी। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ी परेशानी, मानसिक रूप से आपको अशांति रहने वाली है। आंख बंद करके भरोसा किसी पर मत करिएगा, अन्यथा धोखा मिलेगा। और अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतिए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। और लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। हालांकि विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, लेकिन वो कौन से विद्यार्थी, तो जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।